चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये एक आपके पास लाइट हाउस है जिसकी आपको हाइट दी है 75 मीटर। यहाँ से हमें दो शिप्स दिखाई दे रहे हैं। एक के साथ जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का है और दूसरे के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है। इफ वन शिप इज डायरेक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप दूसरे के बिल्कुल पीछे है, ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो ये आपके पास बी सी आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, सी डी आपके पास वाई आ गया और टोटल डिस्टेंस ये एक्स प्लस वाई हो गया। डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो डायग्राम दोबारा देखते हैं बच्चों। एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, वहाँ से हमें दो शिप्स दिखाई दे रहे हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल पीछे हैं। एक के साथ आपका जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री का और दूसरे शिप के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का। तो आपने दिखाना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। मतलब ये फर्स्ट शिप है बी और ये सी, ये दो शिप हैं, इनके बीच में ये डिस्टेंस है एक्स, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट द हाइट ऑफ लाइट हाउस, लेट द हाइट ऑफ लाइट हाउस वो है AD 75 मीटर। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट शिप फ्रॉम लाइट हाउस, जो पॉइंट सी पे है तो CD इज इक्वल टू वाई। डिस्टेंस ऑफ सेकेंड शिप फ्रॉम लाइट हाउस, सेकेंड शिप ये लाइट हाउस का बेस और ये सेकेंड शिप भी है, तो BD हमने फाइंड आउट करना, BD जो होगा x प्लस वाई। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स BC इज इक्वल टू x। अब एंगल लिखने हैं, एंगल यहां से चलेंगे XAB इज इक्वल टू एंगल ABD 30 डिग्री एंड एंगल फिर ये 30 डिग्री और ये दूसरा 45 डिग्री। एंगल XAC एंगल ACD इट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ACD और इसमें हमने बेस निकालना है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा कॉट 45 डिग्री। तो आगे करते हैं। नाउ इन राइट ट्रायंगल ACD, CD अपॉन AD इज इक्वल टू कॉट 40, क्योंकि बेटा AD परपेंडिकुलर गिवन है, जो फाइंड आउट करना है वो न्यूमिनेटर में, जो गिवन है वो डिनोमिनेटर में। तो जो फाइंड आउट करना था वो क्या था, y गिवन था 75, कॉट 45 इज 1, तो y इज इक्वल टू 75 मीटर। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई और हमारे पास ये जो y है वो फाइंड आउट हो गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हम ट्रायंगल लेनी है दूसरी ABD। इन राइट ट्रायंगल ABD क्या फाइंड आउट करना है, BD, और क्या गिवन है हमारे पास गिवन है AD, ये बन गया कॉट 30 डिग्री।
Now value of BD is x plus y, AD is 75, cot 30 रूट 3। अब हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। चलो पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 रूट 3 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमने y की वैल्यू निकाल ली है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x प्लस 75 इज इक्वल टू 75 रूट 3, तो x आ गया 75 रूट 3 माइनस 75। तो यहाँ पे आगे देखा x इज इक्वल टू 75 जो दोनों में कॉमन आ गया, रूट 3 माइनस 1 मीटर। देयरफॉर डिस्टेंस between two ships BC is equal to, this is the solution of question number 30.